आ जाए केस 2 पर। आइए केस 2 पर आ जाते हैं थोड़ा। देखिए केस 2 में क्या कह रहा है, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन, मतलब आपको डाउन पेमेंट हो, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ हो, कैश प्राइस कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट इफ पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट इज सेम। अब देखिए केस बदला, सिचुएशन क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ। फिर से सुनिए, हम लोग कौन सा केस पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं लिखे, शॉर्ट में लिखे, इसलिए हेडिंग ही रख दिए। क्वेश्चन में डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट अपने को बता दिया, अभी हर क्वेश्चन में आपको बता दिया ना। कहता है कैलकुलेट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। अभी तक तुम ये काम कर रहे थे। अरे भाई अभी तुम यही ना कैलकुलेट करते थे मेरे भाई, कैश प्राइस और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे ना। हाँ सर बिल्कुल करते थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे कहता है इफ पोर्शन ऑफ पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट इज सेम। अब एक बात बताओ, अभी जो तुम क्वेश्चन बना रहे थे क्या उसमें सबका प्रिंसिपल सेम आ रहा था? नहीं ना। चलो आओ अब देखो एक एग्जांपल उठाए, ओके, समझने के लिए। मान लो कि हम लोग हायर परचेज पर एक प्रोडक्ट परचेज किए। किस पर? हायर परचेज पे। अब कार बस ट्रक जो तुमको समझना है समझ लो मेरे भाई। हम लोगों ने डाउन पेमेंट कितना अदा किया? अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या बेहुदा तरीका है, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा फिर कम। दोस्त टेक्निक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम आपको बीकॉम में नहीं दिखता था, यहां अब दिखा। या बढ़ेगा भी तो एक पैटर्न पे बढ़ रहा होता है, एक सीक्वेंस पे बढ़ रहा होता है। ये सर बढ़ रहा है, फिर सर घट गया, फिर सर अचानक से ये अटपटा है। तो सर ऐसा एग्जांपल क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम में भी दे रहा है। क्वेश्चन तो छोटा ही देगा, अटपटा देगा। तो वो जो अटपटा, अच्छा है, ये सब क्वेश्चन आपको आपके स्कैनर में दिख जाएगा, वो स्कैनर से उठाया हुआ है, समझे? जब पढ़ेंगे ना तो आपको सब दिख जाएगा। बस फर्क है कि वहां क्वेश्चन के रूप में है, हम क्वेश्चन उतना भाषण नहीं लिख के क्या रख दिए उसमें से, मुद्दा, टॉपिक, बात को रख दिए। अब देखो क्या बोलता है, कहता है प्रिंसिपल पोर्शन इन ईच इंस्टॉलमेंट इज कांस्टेंट। प्रिंसिपल कांस्टेंट है। अब भैया अब ये भी अजीब लग रहा है कि आपका अमाउंट फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, अजीब हालत है। कैलकुलेट कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप पहले अपने कॉपी पर लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ वो उसका जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए, अरे वाह ठीक है, ठीक ठीक ठीक, लीजिए हम वीडियो थोड़ा रोक लेते हैं, आप तब तक इसको लिख लीजिए। कंप्लीट। देखो दोस्त, तो ये मोटा मोटी हमने रफली एक क्वेश्चन आपको क्रिएट कर दिया। तो हम लोग को क्या सिखाया हुआ? कहता है कि कैश प्राइस बता दीजिए। अब तुम सोच रहे हो कि सर अभी तो कितना मजा से आप हम लोग को एक तरीका सिखाए थे प्रेजेंट वैल्यू निकालना, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। मेरे भाई वो तो तब ना काम दिया जब तुमको परसेंटेज हम दिए इंटरेस्ट का, तब। यस सर। ये इंस्टीट्यूट जानता है कि परसेंटेज पता है और मैथ्स पे इसको थोड़ा सा भी कमांड है तो कोई टेंशन नहीं लेगा, खोज खाज के कैलकुलेट कर ही देगा। जैसे हम लोग अभी किए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर और कंपाउंड इंटरेस्ट का, पहला वाला पे सिंपल इंटरेस्ट चिपकाए और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चिपका दिए। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, चलो आगे बढ़े। देखो तो अब क्या करेंगे, अब समझिए आप ऐसे केस में हमको क्या करना है। अच्छा इसने कह दिया कि इंस्टॉलमेंट क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा सर एक बात बताइए, इंस्टॉलमेंट अगर कांस्टेंट मूव कर रहा है तो अप डाउन क्यों हुआ? छोड़िए इस बात को छोड़िए, अब थोड़ा सा समझते हैं। तो सर इसका मतलब कि हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल तो सेम है। यस सर। प्रिंसिपल सेम है। रिलैक्स होकर पहले मेरी बात को समझिएगा। देखिए पहले ना क्वेश्चन को कंपैरिजन करना सीखिए।
पहले वाले केस में जब हम आपको इंटरेस्ट बता देते थे तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे, है ना, उसके मदद से इंटरेस्ट रेट। लेकिन यहां बस कह दिया प्रिंसिपल सेम। इसका ये मतलब हुआ ना शीतल कि पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, प्रतीक चौथा इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल सेम। हम नहीं कहे, क्वेश्चन खुद कहा। तो प्रिंसिपल अगर सेम तो सेम वैल्यू एक्स 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 एक्स, वाई 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 वाई, पी पी पी, हम लोग पी मान लिए। यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट जो हम भर रहे हैं उसमें दो चीज है। सुनना मेरे भाई, जब भी तुम इंस्टॉलमेंट भरते हो, जब भी तुम इंस्टॉलमेंट भरते हो बेटा, इसमें दो चीज होता है ना, प्रिंसिपल जिसको तुम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हो, और ब्याज। पक्का? एक बात बताओ, जब तुम पहला इंटरेस्ट पे कर रहे होगे उस समय, सॉरी पहला इंस्टॉलमेंट भर रहे होगे उस समय अमाउंट ज्यादा ना ड्यू रहा होगा। जब अमाउंट ज्यादा ड्यू रहता है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा बनता है। पक्का? अच्छा, इसका मतलब कि चारों साल का इंटरेस्ट अमाउंट अभी ड्यू है। अरे भैया, पहला साल में तो पीछे का पूरा साल बकाया ही ना है, यानी हम चारों साल के इंस्टॉलमेंट का ब्याज तो पहले ही साल भरे। नहीं समझे? फिर से दिमाग शांत करो, दिमाग शांत करो। हमको टोटल 4 इंस्टॉलमेंट भरना है, 1 2 3 4। रिलैक्स बच्चे मेरे, जब हम पहला साल का इंस्टॉलमेंट भरने वाले हैं तो उसमें प्रिंसिपल और ब्याज है, तो क्या उसमें सिर्फ पहले ही प्रिंसिपल का ब्याज है? नहीं, चारों साल के प्रिंसिपल का है। पक्का? पक्का? अगर चारों साल का प्रिंसिपल सेम, ब्याज भी सेम। आइडिया लगाते हैं। इसका मतलब पहले साल में जो इंस्टॉलमेंट हम भरेंगे, प्रिंसिपल का P और 4i, 4i ले, i का मतलब इंटरेस्ट, 4 का मतलब 4 साल, यानी 4 साल का ब्याज उसमें इंक्लूड है। पक्का? अब जब हम दूसरे साल इंस्टॉलमेंट अदा करेंगे तो सुनना, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज जोड़ के देंगे ना। हाँ, 3 बार ब्याज आया, P + 3i। जब हम चौथे साल इंस्टॉलमेंट भरेंगे, मतलब चौथा इंस्टॉलमेंट भरेंगे, तो चौथे साल का ड्यू अमाउंट अब तीसरे साल जब भरेंगे तो तीसरा और चौथा वाला इंटरेस्ट 2 साल बचा, 2i। और चौथे साल का जब प्रिंसिपल अदा करेंगे तो भैया एक ही साल का ना पैसा बच रहा है, एक ही साल का इंटरेस्ट। पहले बोलो, सवाल समझे? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का ना? तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? हम लोगों ने पहले इक्वेशन बनाया। क्या बनाया? इक्वेशन। फर्स्ट ईयर का क्या बनाया? P + 4i। सेकेंड ईयर का P + 3i। थर्ड ईयर का P + 2i। फोर्थ ईयर का P + i। पक्का? मैथ्स क्या बोलता है? इक्वेशन को क्या कर लो? कंपेयर करो, है ना। अब देखो, हम लोग क्या किए, इसमें एक इक्वेशन बना लिए। मान लो इसको मान लिए इक्वेशन 1 और इसको मान लिए इक्वेशन 2। अब देखो, इसको कंपेयर कर दिए। पहला इंस्टॉलमेंट तुम कितना भरे थे? याद करो, 40। अब दूसरा कितना भरे थे? 35। बुआ, बाय टेकिंग इक्वेशन 1 and 2, मैथ्स पढ़े हो ना, माइनस पीपी कैंसिल हो गया, है ना, पीपी कैंसिल हो गया, 4i - 3i। आई का वैल्यू कितना बचा? 5000। अब तुम ही बताओ, पहला वाला इंस्टॉलमेंट का क्या बनाए थे? आई कितना निकला? निकला ना। तब देखो, तुम आराम से सोचो ना दोस्त, पहला इक्वेशन तुम बनाए थे ना, P + 4i = पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था? अब तुम बताओ, क्या हम प्रिंसिपल नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? आई का वैल्यू कितना है शीतल बेटा? कितना है? 5। गुना किए इक्वेशन के उधर ले, प्रिंसिपल कितना मिल गया अपने को? 20,000 ना। बोलो, तुम जानते हो ना प्रिंसिपल सब में सेम है। अब बताओ, काम नहीं हो जाएगा? अपना हो जाएगा। हमको क्या चाहिए था?
कैश प्राइस चाहिए था, कैश प्राइस कैसे निकल गया, डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल। डाउन पेमेंट कितना दिए थे, 50, और हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल सेम था ना, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना भरे थे, बहुत सुंदर। तो 4 इंस्टॉलमेंट, एक प्रिंसिपल कितना, 20। क्वेश्चन में पहले हमको पता है कि प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो 20,000 इंटू 4। बताओ, देखो आसान अब लगा क्योंकि तुम बात को समझ गए, लेकिन जब नहीं पता हो एक सडन दिमाग चौक कर जाएगा। पहले तो आपको ये लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत दी से, काहे भैया हल्ला गुदाल वहीं शुरू, परसेंटेज गायब है सर। हमारे मास्टर साहब तो परसेंटेज से सिखाते थे आउट ऑफ सिलेबस। तो देखो ये क्वेश्चन स्कैनर में भी है और आपके मॉड्यूल में भी है, बस फर्क है मॉड्यूल का फिगर लाख रुपया में है, मैंने यहां 1000 में रख दिया है। ओके, तो क्या इसको बनाइएगा, इसको बनाइएगा। तो ऐसा करते हैं कि अपने से एक बार ट्राई कीजिए, तब क्या बोलते हैं, कुछ तो समझे। तो हमें एक बार बनाइए, नहीं बनेगा तो उतार लीजिएगा आराम से, फिर से समझाएंगे। पॉज कर लेते हैं। ओके, देखिए बाबू, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस रहा और क्वेश्चन में डाउन पेमेंट बता दिया और इंस्टॉलमेंट, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये परसेंटेज गोल कर दिया है, कोई बात नहीं सर, लेकिन आगे हिंट किया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तो रास्ता भी क्वेश्चन में दिख रहा है, ये लिखा होगा कि प्रिंसिपल पोर्शन कांस्टेंट है। अच्छा सर, कह रहा है कि प्रिंसिपल पोर्शन इन ईच इंस्टॉलमेंट इज कांस्टेंट, कैलकुलेट कैश प्राइस। अच्छा सर, अब दिमाग लगाए, अगर हर एक इंस्टॉलमेंट में देखना, अगर हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कांस्टेंट है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो सर डिफरेंस क्या हो रहा है, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट वेरी कर रहा है। पहले ऐसे समझे, अब इसमें भी दिमाग लगाए कि पहला साल जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें पूरे 4 सालों के बकाया पैसे का ब्याज जुड़ता है, यानी कि पहला वाले में इंटरेस्ट हाई होता है, इसीलिए मैंने उसको P+4i लिखा। P बोले तो प्रिंसिपल, आई बोले तो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उसमें पहले साल के प्रिंसिपल का तो इंटरेस्ट है ही, साथ में आगे के भविष्य के तीनों इंस्टॉलमेंट का भी तो इंटरेस्ट है ना। तो P+4i, अगले साल घट गया P+3i, तीसरे साल और कम हो गया P+2i। इसी में से इक्वेशन बनाए, इक्वेशन पिकअप कर लिए, आई का वैल्यू कितना आ गया, 5000। अब बेटा हम वैल्यू पुट करते चले। अच्छा, अब मेरे को आई अगर पता है तो प्रिंसिपल तो ऐसे मिल गया ना जी, प्रिंसिपल कितना निकला, 20,000। देखो ना, पहले वाले इक्वेशन पे पुट कर दिए, आ गया कितना, 20,000। चलो अब कैश प्राइस पूछा, तो आसान तो है, अपने को जब क्वेश्चन में हिंट कर दिया कि भैया मेरे आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, मैंने टोटल कितना इंस्टॉलमेंट भरा, 4, 20,000 इंटू 4 प्लस डाउन पेमेंट जोड़ दिया मैंने। प्रिंसिपल पोर्शन कहो या तुम इसको प्रेजेंट वैल्यू कहो, पीवी, कुछ भी कहो मेरे भाई, बात तो एक ही है ना, वो तो वर्ड प्ले हो रहा है इंग्लिश में, और क्या हो रहा है यहां। आगे बढ़े, चलिए। अब ये इंटरेस्ट हमसे पूछा, कोई बात नहीं सर, इंटरेस्ट भी बता देते हैं। पहले इक्वेशन का क्या था, 4i इंटरेस्ट था, 3i, 2i और i। इंटरेस्ट आया था 5, दूसरे का हो गया 10 और 5 या 15 और 20, यानी कि पहले वाले इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट 20,000 पे किए, दूसरे में 15, तीसरे में 10 और चौथे में 5। आप देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सुनो, यहां जो तुम परेशान हो गए ना, सर ये क्या मामला है, ठीक है, ये अचानक से चेंज हो, अरे एक मिनट, यहां अमाउंट मिस्टेक हो गया जी, 20, 15 कितना हो, सॉरी 20 प्लस 10 कितना होगा, 30। हाँ, यहां अमाउंट गलत लिखा गया, सॉरी, हाँ 30।
हाँ चले, चलिए देखिए, तो सर हमको तीनों का क्या आ गया, तीनों का आ गया इंटरेस्ट, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000। देखिए अब सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तुम आपको समझाने के लिए ना इतना सजाए हैं, इतना टाइम थोड़े देंगे, गहना पहनाना नहीं है कोई आंसर को, फास्ट कैलकुलेट करेंगे। वो लोग चेक क्या करेंगे, ये पोर्शन, क्योंकि उन्होंने हमसे ये पूछा, वो हमसे क्या चेक करेंगे, कैश प्राइस। तो थोड़ा फास्ट भी चलना है, ठीक है। कितना सुंदर सजा दो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नहीं दे देगा उन लोग, 5 ही देगा। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ इंटरेस्ट रेट, नहीं तो इसका इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट रेट समझिएगा निकालना, आइए समझ लीजिए। मान लीजिए हमको इंटरेस्ट रेट जानना है, देखिए शीतल देखिए बेटा बोर्ड पे, कैश प्राइस कितना आया था, कॉपी में चेक करो तो, वेरी गुड। और डाउन पेमेंट कितना किए थे, 50,000। अच्छा इसका मतलब कि तुम 80,000 रुपए नहीं दे पाए थे, आराम से समझो। प्रोडक्ट का कैश प्राइस कितना था, डाउन पेमेंट तुम कितना कर दिया, अच्छा पैसा कितना बचा, 80 बचा। अब दोस्त मेरा सवाल ये है कि 80,000 जो बचा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ये कितना रख दिए, 20। अब इसको क्या करते हैं, बैठा लेते हैं इंटरेस्ट रेट पर। 80,000 बैलेंस अमाउंट, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 20, जबकि तुम हमसे पैसा कितना ले लिए, 40 लिए, फिर 35 लिए, फिर 30 लिए, फिर 25 लिए। तो परसेंटेज पे पुट कर दिए, इंटरेस्ट बाई पहला का इंटरेस्ट आपको कितना आया था, तो भैया 80,000 पर हम 20,000 ब्याज भरे, तो इंटरेस्ट बाई 80 इंटू 100, 25% आया। नहीं समझे, नहीं समझे होगे, रुको देखो अब इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, देखो रिलैक्स होकर समझो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुम कितना पे किए, 40 पे किए ना बच्चे, इसमें से ब्याज कितना था, 20,000। मेरे भाई एक बात बताओ, इंटरेस्ट तो तुम हमेशा ड्यू अमाउंट पर देते हो ना, है ना, कैश तो तुम अदा कर ही दिए, डाउन पेमेंट 50,000 है ना, तो बकाया कितना है दोस्त। अगर 80,000 पर मेरा इंटरेस्ट, देखो सुनो लिखते हैं तो देखो क्लियर होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट INSTALMENT, इस पर हो गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। मरियम बेटा प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना बना था, अब प्रिंसिपल कितना था। अब तुम सोचो पहला साल का जो तुम ब्याज भरी होगी वो तो पूरे बकाये पे भरी होगी ना, बोलो ना, पूरे बकाये पे भरे होगे ना शीतल, कंफर्म। तो एक बात बताओ शीतल, जब तुम्हारा 80,000 रुपया बकाया था तो तुम 20,000 ब्याज भरी, 80,000 पे 20,000 ब्याज लग गया, तो कितना परसेंट हुआ, 20 बाई 80 गुने 100, कितना परसेंट आया, है ना। आओ एक और प्रूफ करते हैं। फिर तुम प्रिंसिपल अमाउंट कितना अदा कर दिए, 20, अब कितना बचा, 60। याद करो दूसरा इंस्टॉलमेंट पर ब्याज कितना भरे, तो दोस्त जो दूसरा अमाउंट पे तुम इंटरेस्ट भरे होगे वो बचे हुए पैसों पे ना, तो 60,000 रुपया तुम्हारा अब बच रहा है, 60,000 पे 15% तो कितना आया। तो ये दो कैलकुलेशन करने का मतलब था ये प्रूफ करना कि, और इतना हर कोई बच्चा समझता है मेरे भाई कि ब्याज हमेशा बचे हुए अमाउंट पे बनता चला जाता है। तो शुरू में मेरा ज्यादा पैसा बचा रहता है, ज्यादा ब्याज बनता है, ऐसे ही सुनो। फिर जैसे प्रिंसिपल देते हैं घट जाता है तो ब्याज कमता है, और प्रिंसिपल देंगे और ब्याज घटेगा, और प्रिंसिपल देंगे और ब्याज घटेगा। इसीलिए 80 पर 20 दिए थे, 60 पे 15 दिए, 40 पर 10 देंगे और 20 पर 5 दिए, सब में 25% आ जाएगा।
देखो ये क्वेश्चन होता नहीं है, ये बस ऐसे ही सिखाने के लिए था, ब्याज व्याज निकालने नहीं देगा। अब दे भी देगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वी आर कैपेबल टू कैलकुलेट। फिर से प्रूफ करें क्या शीतल? हो गया ना? ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, बोलो बाबू फिर से समझा दें? सतीश, विवेक, फिर से समझा दें? प्रतीक, तहसीन, साकिब, ओके। क्योंकि देखिए ये तो हर कोई इतना समझता है ना कि पहले इनिशियल फेज में ज्यादा पैसा बाकी है, तो भैया ज्यादा पैसा, अब लोन ही मान लो ना शीतल, मान लो बेटा लोन लिए हैं, जितना लोन बाकी उतना ब्याज, जैसे जैसे लोन अदा करते गए ब्याज कम हो गया। वही चीज यहां है, 80,000 बाकी था तो 20,000 इंटरेस्ट भरे थे पहला इंस्टॉलमेंट पर, है ना? फिर जब पहला इंस्टॉलमेंट दे दिए तो 60 बचा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट पर कितना ब्याज भरे थे? 15, तो निकाल लिए परसेंटेज। ऐसे ही सो ऑन चलेगा। और जितना पढ़ाए हैं ना पहले, उसको 2 बार 3 बार घर पे बनाना है।